आपने तो अभी आना है और आने में अभी 3 से 4 दिन बाकी हैं, लेकिन आज तो पूरा पुलिस मार्च उधर हो गया। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस की भारी नफरी तैनात करके उन्होंने पैगाम दिया है कि आप आएँ सही। और इधर पंजाब की जो वजीर हैं वो बाकायदा तौर पे ये कह रही हैं कि आप आएंगे तो आपसे दहशत गर्दों जैसा सलूक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप खुद इनके बयानात सुने और इन्हें देखें। क्या पाकिस्तान की रियासत के जो इस वक्त जिनके हाथों में रियासत के इक़्तिदार है और रियासती ताकतें हैं, वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो क्या हमें हमारे साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमने पाकिस्तान में वोट जो है वो अवाम से नहीं लिया? क्या हम इलेक्शन में इंतखाबात के जरिए जो हमारी सिलेक्शन हुई अब जीत कर आए हैं? क्या हमसे जबरदस्ती हमारा मैंडेट नहीं छीना गया है? क्या हमारे लिए 26वीं आईनी तरमीम जो है वो हम पर मुसल्लत नहीं की गई है? क्या हमारे लिए हमारे रास्ते पे रुकावट डालने के लिए हमारे अदलिया पर वार नहीं किए गए? तो क्या इन हालात के अंदर ये लोग जिस किस्म की बातें करते हैं, तो जिनके पास रियासती ताकत होती है या जो हुकूमत होती है, तो क्या उनको इस किस्म की बातें करना जो है वो देती है? क्या ये पाकिस्तान की रियासत के पीछे क्यों लगे हुए हैं? हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं। ये जब लोगों को इस तरह ला रहे हैं कि हम खुदा न खास्ता किसी बाहर की कोई फौज आ रही है, हम तो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करना चाहते हैं। हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहते हैं। हम पुरअमन तरीके से अपने मुल्क के जितने भी मतलब जो हमारी जो पार्लियामेंट है या हमारे दूसरे इदारे हैं या दुनिया के सामने जो हमारा मरकज है, वहां पे हम जाके उनके सामने एहतजाज तो किसी के सामने किया जाता है ना। तो क्या हम पाकिस्तानी नहीं है कि हमसे ये हक भी छीना जा रहा है और हमें कहा जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आपके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा? तो क्या हम पाकिस्तानी नहीं है कि हमारे साथ दहशतगर्दी वाला सलूक होगा? ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बात याद रखें कि अगर ये जिस ताकत के जरिए और ताकत के बलबूते पर जिस तरह ये अवाम को धमकाने और डराने की कोशिशें कर रहे हैं, ये याद रखिए ये हुकूमत कि कल इससे भी बदतर सलूक होगा। लेकिन हम जिस आजादी की तहरीक के लिए, ये तो आपको पता है कि फिर भाग जाते हैं, पाकिस्तान भी छोड़ जाते हैं, चाहे एक भाई हो या दूसरा भाई हो या पार्टी के लीडरान हो, लेकिन हमारे लीडर ने किसी सूरत पाकिस्तान नहीं छोड़ना, किसी सूरत उसने भागना नहीं है। हम जरूर जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। और जाहिद शाह साहब अली अमीन गंडापुर साहब आज पूरे पाकिस्तान में जाएं, इतने डर गए हैं क्योंकि अवाम का जो जोश खरोश है वो दीदने हैं। अवाम जिस किस्म की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे थे इस्लाम पर इस्लामाबाद पर वो यलगार करेंगे। अच्छा शाह साहब, बिल्कुल हमें यकीन है कोई यलगार नहीं होगी। जी आज अली अमीन गंडापुर साहब 2 रोज़ बाद इस्लामाबाद से पेशावर वापस आ गए हैं। मुलाकात हुई या पूछा कि 2 दिन कप्तान से बानी तहरीक इंसाफ से जो उनकी मुलाकातें होती है, नहीं उसमें असल बात क्या थी और डेडलॉक कहाँ पे हुआ? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब से ये पूछा गया, लेकिन जी मैं आपको बताऊं, अली अमीन गंडापुर साहब और उनके दरमियान जो बातें हुई है, तो मुझे तो उसकी तफसीलात का इल्म नहीं है, क्योंकि वो हमारे एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट और दूसरे हमारे पार्टी के कायद हैं। बहुत सारी बातें होती है, कुछ बातें जो है वो करने की होती है, कुछ बातें जो है वो करने की नहीं होती। लेकिन एक बात क्लियर है कि हमें कहा गया है कि बानी तहरीक ने कहा है कि हमने हर सूरत इस्लामाबाद की तरफ अवाम के साथ मार्च करना है, वहां हमने हर सूरत जाना है और हमारे पार्टी के लीडर के साथ और हमारे असीरानी जमहूरियत के साथ जिस किस्म का जुल्म हो रहा है, जिस तरह उनको पाबंदी सिलासिल किया गया है, उनकी जमानत पे जमानतें हो रही है लेकिन उनको रिहा नहीं किया जाता, नई केस उन पर डाली जा रही। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का कानून है? ये हम कोई बनाना रिपब्लिक में तो नहीं रहते कि हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। लिहाजा ये बात बड़ी क्लियर है कि हम जरूर जाएंगे
इस्लामाबाद की तरफ और आवाज उठाएंगे अपने लीडर की रिहाई के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए। अच्छा, जाहिर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान साहिबा ने कहा है कि इमरान खान जो हैं वो डील के लिए दरखास्त कर रहे हैं और हुकूमत से नहीं, किसी और जगह पे। मैं आपको एक बात बता दूं, हम दरखास्त वो नहीं कर रहे हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरखास्त कर रही है। दरखास्त वालों को अभी सबको पता है कि यहाँ कहते थे कि हम ईंट से ईंट बजा के देखेंगे, फिर भाग गए थे दुबई। वो हमें याद है, वो इतनी दूर की बात नहीं है कि फिर दुबई भाग गए थे और फिर दुबई से वापस आने के रास्ते लोगों के पांव पड़ रहे थे। इमरान खान जो है वो न किसी से माफी उन्होंने मांगी है, न वो माफी मांगने के लिए तैयार है। इमरान खान एक बात कहते हैं कि हम बाइख्तियार लोगों के साथ बात करेंगे। अगर ये बात गलत हो तो राणा साहब, हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि अगर बाइख्तियार लोगों के साथ आप बात नहीं करेंगे और अगर किसी बेख्तियार लोगों के साथ आप बात करेंगे तो बेख्तियार लोगों से बात करने का कोई मतलब, कोई मकसद, कोई उसका एंड रिजल्ट होता है? अच्छा, ये तो बता दें, ये जो बात की जा रही है कि इस दफ़ा KPK से पहले से कम तादाद में लोग निकलेंगे, आप बताएं क्या वाकई ऐसा है? और अगर नहीं है तो कितनी तादाद में लोग निकले? चिद्दागस का मैदान पश्तो में कहते हैं कि बहुत ही सिंपल सी ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किए हैं। जो कल 2-3 दिन बाद 24 तारीख है, आपको पता चल जाएगा 24 नवंबर को। मैं आपको यकीनन कहता हूं कि मैं अपने हल्के से अपने इस हल्के की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस मैं निकालूंगा। इस तरह मेरे सूबे के तमाम हल्कों से पाकिस्तानी अवाम निकलेंगे। मैं लोगों का जोश जीत गए है और अवाम चाहते हैं। हमें खुद लोग कहते हैं कि आप कितने बजे निकलेंगे, हम आपके साथ किस तरह जाएंगे। और फिर ये छोड़े, इस्लामाबाद के अंदर माशाल्लाह जो लाखों की तादाद में, अब तो हजारों से बढ़कर वो लाखों की तादाद, ये जो घर के घर भर लोग जा रहे हैं खुद वहां पे स्टेट, वो तो हमें नहीं कहते। ये तो उस दिन पता चलेगा जब 24 तारीख इंशाल्लाह आएगी, तो पाकिस्तान में पता चल जाएगा कि लोग इमरान खान के साथ कितनी वालिहाना अकीदत रखते हैं। अच्छा, जाहिर शाह साहब, पिछली बार हुकूमत ने ये कहा था कि आपने वहाँ के सरकारी लोग ला के यहाँ पे उन्हें अरेस्ट करवा के और आप लोग वापस चले गए। इस बार पिछली बार के सीखे हुए सबक से क्या तब्दीली होगी? देखिए, हम जो पहली बार भी वज़ीर आला साहब के साथ जो लोग गए थे, तो ये वज़ीर आला का सॉरी प्रोटोकॉल होता है कि ये सारे लोग जो है ये उन्होंने उस जुलूस के साथ अगर लोग जाते तो वो खिदमत के लिए गए थे। अगर आपके पास 11 22 के लोग जाते तो वो किसी पे हमला और नहीं होते। वो तो अगर उसमें से लोग जख्मी होते हैं या शेल के जरिए जिस तरह पे गोलियां बरसाई जा रही थी, तो उसके जवाब में ये सब कुछ हो रहा था। तो जब इसके जवाब में ये सब कुछ होता है तो ये तो उस मकसद के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया था। इसलिए तो नहीं किया था कि हम लोग ने लेकिन इन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया, उनको हमसे बेजा में रखा, उनसे बयानात दिए गए, उनके साथ जबरदस्ती की गई, उनको 2-2 3-3 दिन तक खड़ा रखा गया। क्या पाकिस्तान ये किसी दूसरी रियासत से ये मुलाजिमीन थे? ये कोई इंडिया से आए थे? ये तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के एक ऐसे इदारे के 1122 जो कि खिदमत के लिए एक इदारा था, उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे और वो वज़ीर आला के साथ और खैबर पख्तूनख्वा के लाखों के लोगों के साथ उनकी खिदमत के लिए गए थे और ये आइंदा भी जाएगी।